मनुष्य के मन का सबसे गहरा भ्रम यही है कि जिसे वो जितना ज़्यादा पकड़ेगा वो उतना ही उसका हो जाएगा। लेकिन जीवन का नियम ठीक इसके विपरीत चलता है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही चीज़ें फिसलने लगती हैं, और जितना तुम छोड़ते हो, जितना तुम स्वतंत्र छोड़ देते हो, उतना ही जीवन स्वयं तुम्हारी ओर बहने लगता है। ये केवल स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात नहीं है, ये अस्तित्व के पूरे रहस्य की बात है। लेकिन मनुष्य का मन इतना बेचैन, इतना असुरक्षित, इतना खाली है कि वो छोड़ने की कला को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि अगर उसने थोड़ा ढील दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर उसने पीछा करना बंद कर दिया तो प्रेम चला जाएगा, अगर उसने पकड़ ढीली कर दी तो संबंध टूट जाएगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जो टूटता है वो पकड़ के कारण टूटता है, जो संबंध मरते हैं वे कंट्रोल के कारण मरते हैं, और जो प्रेम दूर चला जाता है वो आवश्यकता और भय के कारण दूर जाता है, स्वतंत्रता के कारण नहीं। स्त्री का मन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम दौड़कर पकड़ लो, वो कोई उपलब्धि नहीं है जिसे मेहनत करके हासिल कर लिया जाए, वो कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जीत लिया जाए। लेकिन पुरुष का पूरा कंडीशनिंग सिस्टम उसे यही सिखाता है कि प्रेम भी एक युद्ध है। उसे कहा गया कि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, हासिल करना है। और जब वही मानसिकता प्रेम में प्रवेश करती है तो वो प्रेम को भी एक कंपटीशन बना देती है। वो सोचता है कि जितना ज़्यादा अटेंशन देगा, जितना ज़्यादा पीछे जाएगा, जितना ज़्यादा संदेश भेजेगा, उतना ही वो स्त्री को प्रभावित करेगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि किसी फूल को जोर से पकड़ने से उसकी सुगंध बढ़ जाती है? नहीं, वो तो कुचल जाता है। फूल को केवल देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसमें खोया जा सकता है। उसे पकड़ने की कोशिश करते ही उसकी कोमलता समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही स्त्री का मन भी एक कोमल फूल है जो पकड़ से नहीं, स्वतंत्रता से खिलता है। लेकिन पुरुष के भीतर एक गहरी इनसिक्योरिटी होती है। वो अकेले रहने से डरता है, वो अपने ही साथ बैठने से घबराता है। जैसे ही वो अकेला होता है उसके भीतर एक खालीपन उठता है, और वो खालीपन उसे बेचैन कर देता है। वो तुरंत किसी स्त्री, किसी संबंध, किसी बातचीत, किसी ध्यान भटकाव की तलाश में लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अकेला रहा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि अकेलापन वास्तव में तुम्हें खत्म करता है या तुम्हें खुद से मिलाता है? अकेलापन केवल वही व्यक्ति सह सकता है जो भीतर से मजबूत हो, और यही स्ट्रेंथ प्रेम का आधार बनती है। कमजोर व्यक्ति हमेशा प्रेम में मांग करेगा, मजबूत व्यक्ति प्रेम में देगा। स्त्री का मन उस पुरुष की ओर खींचता है जो नीडी नहीं होता। लेकिन नीडी होना कोई बाहरी व्यवहार नहीं है, ये एक ऊर्जा है। तुम शब्दों से कितना भी कहो कि तुम स्वतंत्र हो, अगर तुम्हारे भीतर भय है, अगर तुम्हारे भीतर ये डर है कि वो मुझे छोड़ देगी, तो स्त्री उस डर को महसूस कर लेती है। क्योंकि स्त्री का परसेप्शन लॉजिक से नहीं चलता, वो ऊर्जा से चलता है। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी उपस्थिति पढ़ती है, और उपस्थिति कभी झूठ नहीं बोलती। तुम चाहे कितने भी शांत शब्द बोलो, अगर भीतर बेचैनी है तो वो बेचैनी बाहर झलक ही जाएगी। और यही कारण है कि जितना तुम पीछा करते हो उतना ही स्त्री दूर होने लगती है। क्योंकि पीछा एक तरह की घोषणा है कि तुम अकेले अधूरे हो। पीछा एक तरह की भीख है कि कृपया मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। और कोई भी आत्मा किसी दूसरे की अधूरता का भार लंबे समय तक नहीं उठा सकती। शुरुआत में क्यूरियोसिटी हो सकती है, आकर्षण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही आकर्षण दबाव में बदल जाता है, और जहां दबाव होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। लेकिन पुरुष ये समझने के बजाय और अधिक कोशिश करने लगता है। वो सोचता है कि शायद मैंने अभी पर्याप्त प्रयास नहीं किया, शायद मैंने अभी और केयर नहीं दिखाई, शायद मुझे और साबित करना चाहिए कि मैं योग्य हूं। लेकिन ये पूरा दृष्टिकोण ही गलत है, क्योंकि प्रेम प्रमाण से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। और प्रेजेंस तभी संभव है जब तुम अपने भीतर शांत हो। जब तुम किसी से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तब तुम्हारी ऊर्जा हल्की होती है, खुली होती है, और वही ओपननेस आकर्षण पैदा करती है। तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी आकर्षित करते हैं? वे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके आसपास एक मैग्नेटिज्म होता है।
क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, वे अपने आप में स्थित होते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप में स्थित होता है वो बाहर की वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होता, वो किसी को पाने के लिए नहीं जीता, वो केवल जीता है। और जीवन की यही सिंप्लिसिटी सबसे गहरी सुंदरता है। लेकिन जो पुरुष खुद को नहीं समझता वो हर समय भविष्य में जीता है। वो सोचता है कि अगर ये स्त्री मेरे साथ होगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा। वो अपने वर्तमान को एक इनकम्प्लीट अवस्था की तरह देखता है और यही दृष्टि उसे बेचैन बनाती है। वो हर समय किसी परिणाम की तलाश में रहता है। लेकिन प्रेम कोई परिणाम नहीं है, प्रेम एक प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति प्रक्रिया में खो जाता है वही प्रेम को समझ पाता है। स्त्री का मन किसी स्ट्रैटेजी से नहीं जीता जा सकता, वो किसी टेक्निक से प्रभावित नहीं होती, वो तुम्हारी कैलकुलेटेड कोशिशों से नहीं, तुम्हारी अनकैलकुलेटेड प्रेजेंस से प्रभावित होती है। और ये अनकैलकुलेटेड प्रेजेंस तभी आती है जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने डर को देख लेते हो, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी को समझ लेते हो, जब तुम अपने लोनलीनेस के साथ बैठना सीख लेते हो। और यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है खुद के साथ अकेले होना, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के। और ये अकेलापन शुरू में डराता है क्योंकि इसमें तुम पहली बार खुद को बिना मास्क के देखते हो और वो दृश्य आसान नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति इस चरण से गुजर जाता है उसके भीतर एक नया जीवन जन्म लेता है। अब उसे किसी का पीछा नहीं करना पड़ता, अब वो अपने भीतर पूर्ण होता है। और यही वो बिंदु है जहां प्रेम का रहस्य बदल जाता है। अब तुम किसी स्त्री के पीछे नहीं भागते, अब तुम उसके साथ बहते हो। अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसे स्पेस देते हो। और पैराडॉक्स ये है कि जिस क्षण तुम पीछा करना छोड़ देते हो उसी क्षण स्त्री तुम्हारी ओर खींचने लगती है। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में फियर नहीं, फ्रीडम है। अब तुम्हारी प्रेजेंस में नीड नहीं, साइलेंस है। और साइलेंस हमेशा आकर्षित करती है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य यही है, पीछा करना छोड़ो और जीवन स्वयं तुम्हारी ओर आने लगेगा। क्योंकि जो चीज़ें फोर्स से नहीं आती वे नेचुरली आकर्षित होती हैं। प्रेम भी ऐसा ही है, वो किसी की पकड़ से नहीं, उसकी स्वतंत्रता से जन्म लेता है। जब कोई पुरुष सच में पीछा करना छोड़ देता है तो बाहर की दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं बदलता, लेकिन भीतर की दुनिया में एक बहुत गहरा भूकंप आ जाता है। ये भूकंप शोर वाला नहीं होता, ये मौन होता है। और इसी मौन में वो सारी पुरानी आदतें, पुरानी बेचैनियाँ, पुरानी अपेक्षाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। क्योंकि अब पहली बार पुरुष अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकने के बजाय भीतर देखने लगता है। और यही वो क्षण है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन अधिकतर लोग पीछा छोड़ने का अर्थ गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि पीछा छोड़ना मतलब उदासीन हो जाना, ठंडा हो जाना, भावहीन हो जाना। नहीं, ये जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन के प्रति अधिक जागरूक होना है। ये समझना है कि तुम्हारी सारी ऊर्जा जो किसी स्त्री के पीछे जा रही थी वो वास्तव में तुम्हारे भीतर की अधूरी चेतना का विस्तार थी। तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रहे थे, तुम अपने ही खोए हुए केंद्र के पीछे भाग रहे थे। जब पुरुष किसी स्त्री को पाने की कोशिश करता है तो वो केवल बाहरी संपर्क नहीं बना रहा होता, वो अपने भीतर एक कल्पना को जीवित रखने की कोशिश कर रहा होता है। वो कल्पना ये होती है कि अगर वो मेरे साथ होगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। कोई भी संबंध तुम्हारी आंतरिक रिक्तता को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। वो केवल कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकता है, लेकिन खालीपन वहीं रहता है, बस उसका नाम बदल जाता है। और जब पुरुष पीछा करना बंद करता है तो पहली बार उसे अपने उस खालीपन का सामना करना पड़ता है जिससे वो भाग रहा था। ये आसान नहीं होता, क्योंकि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब कोई संदेश नहीं है जिसे बार बार चेक किया जाए, अब कोई उम्मीद नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए। अब वो अकेला है अपने ही साथ। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग वापस भाग जाते हैं, फिर से किसी व्यक्ति, किसी संबंध, किसी कल्पना में, क्योंकि वे इस खालीपन को सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो पुरुष इस खालीपन के साथ बैठना सीख लेता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये खालीपन वास्तव में दुश्मन नहीं है, ये एक अवसर है, ये एक द्वार है भीतर जाने का।
क्योंकि जो खालीपन तुम बाहर खोज रहे थे वो बाहर था ही नहीं, वो तुम्हारे भीतर दबा हुआ था। और जब तक तुम उसे देखोगे नहीं तब तक तुम हमेशा उसे बाहर प्रोजेक्ट करते रहोगे। स्त्री का मन इसी प्रोजेक्शन को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। वो ये महसूस कर लेती है कि ये पुरुष मुझे नहीं देख रहा, ये अपनी कमी को मुझ पर डाल रहा है, वो मेरी आंखों में अपने महत्व की पुष्टि ढूंढ रहा है। और जैसे ही ये समझ बनती है दूरी स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र चेतना किसी दूसरे के खालीपन का बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकती। लेकिन जब पुरुष पीछा छोड़ देता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। अब वो डिमांड नहीं करता, अब वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, अब वो हर पल किसी रिस्पॉन्स का इंतज़ार नहीं करता। और यही परिवर्तन बहुत सटल होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब उसकी प्रेजेंस में एक तरह की सहजता आने लगती है। और सहजता हमेशा आकर्षित करती है, क्योंकि संसार पहले से ही बहुत तनावपूर्ण है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं भाग रहा है, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के भीतर भागने की ऊर्जा खत्म हो जाए तो वह व्यक्ति अलग दिखाई देने लगता है। वो शांत नहीं होता केवल बाहरी रूप से, वो भीतर से शांत होता है। और ये इनर साइलेंस बहुत रेयर है। स्त्री का मन उस पुरुष की ओर खींचता है जिसमें ये इनर साइलेंस हो, लेकिन ये खिंचाव कोई प्रयास नहीं है, ये प्राकृतिक है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है वैसे ही चेतना शांति की ओर खींचती है। और जो पुरुष पीछा करना छोड़ देता है उसके भीतर ये शांति धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआत में ये शांति नहीं लगती, शुरुआत में ये खालीपन लगता है, असहजता लगती है, बेचैनी लगती है, क्योंकि मन वर्षों से बाहरी उत्तेजना का आदी हो चुका होता है। उसे हर समय कुछ चाहिए, मैसेज, रिस्पॉन्स, अटेंशन, वैलिडेशन। और जब ये सब अचानक रुक जाता है तो मन घबरा जाता है। वो कहता है अब क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगा। और यही वो मोड़ है जहां या तो व्यक्ति वापस पुरानी आदतों में चला जाता है या पहली बार स्वयं की ओर मुड़ता है। जो पुरुष स्वयं की ओर मुड़ जाता है वो धीरे धीरे अपने भीतर के भय को देखना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसका पीछा केवल स्त्री का नहीं था, उसका पीछा अपने ही डर से भागने का था। उसे रिजेक्शन का डर था, उसे अकेले होने का डर था, उसे अप्रासंगिक होने का डर था। और इन सभी डरों ने उसे हमेशा बाहर की ओर धकेला। अब जब वो इन डरों को देखता है तो कुछ नया घटित होता है। अब वो उनसे भागता नहीं, अब वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वेशन ही मेडिटेशन का पहला कदम है, क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वो स्त्री को किसी लक्ष्य की तरह नहीं देखता, अब वो उसे एक स्वतंत्र चेतना की तरह देखता है। अब वो समझता है कि वो भी उतनी ही स्वतंत्र है जितना वो स्वयं है। और जब ये समझ आती है तब पॉजेसिवनेस गिरने लगती है। और जब पॉजेसिवनेस गिरती है तभी प्रेम पहली बार सांस लेता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि वर्षों की कंडीशनिंग तुरंत नहीं टूटती। पुरुष के भीतर जो ये धारणा बैठी है कि मुझे किसी को जीतना है वो बहुत गहरी है। समाज ने उसे यही सिखाया है कि जीवन एक प्रतियोगिता है, लेकिन प्रेम कोई प्रतियोगिता नहीं है। प्रेम कोई जीतने हारने का खेल नहीं है। प्रेम तो दो स्वतंत्र अस्तित्वों के बीच एक सहज मिलन है। और जब पुरुष इस सहजता में प्रवेश करता है तब उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वो हर संदेश का तुरंत जवाब देने की मजबूरी में नहीं होता। अब वो हर दूरी को खतरे की तरह नहीं देखता। अब वो हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं समझता। अब वो अपने भीतर स्थिर रहता है। और ये स्टेबिलिटी बहुत आकर्षक होती है, क्योंकि अधिकतर लोग अनस्टेबल होते हैं, उनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, वे हर बात पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर होता है वो रिएक्शन से ऊपर उठ जाता है, वो रिस्पॉन्स में जीता है। स्त्री का मन भी स्थिरता को बहुत गहराई से महसूस करता है, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत संवेदनशील होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति ग्राउंडेड है या नहीं। और जब वो किसी ग्राउंडेड पुरुष को महसूस करती है तो वो नेचुरली उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। लेकिन ये अट्रैक्शन किसी स्ट्रैटेजी का परिणाम नहीं है, ये उसकी एनर्जी का परिणाम है। इसलिए पीछा छोड़ना केवल व्यवहार बदलना नहीं है, ये चेतना का परिवर्तन है।
यह समझना है कि प्रेम बाहर की दौड़ में नहीं, भीतर की शांति में जन्म लेता है। और जब भीतर शांति आती है तो बाहर की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाती है। तब पुरुष पहली बार देखता है कि जिसे वो पाने के लिए भाग रहा था वो वास्तव में कभी दूर थी ही नहीं। वो केवल उसके डर और उसकी ज़रूरतों के कारण दूर लग रही थी। जैसे ही ज़रूरत समाप्त होती है, दूरी का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। और यही वो अवस्था है जहां प्रेम पहली बार सच में संभव होता है, बिना पीछा किए, बिना पकड़ के, बिना डर के, केवल एक शांत उपस्थिति के रूप में। जब पीछा करने की आदत टूटती है तब मनुष्य के भीतर पहली बार एक बहुत अजीब सा अनुभव जन्म लेता है। वो अनुभव है मौन का। लेकिन ये मौन साधारण मौन नहीं होता। ये वो मौन होता है जो शोर के रुकने से नहीं आता, बल्कि भीतर की दौड़ रुकने से आता है। और यही वो क्षण होता है जहां पुरुष अपने ही साथ पहली बार खड़ा होता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी बाहरी पुष्टि के। और ये खड़ा होना ही ध्यान की शुरुआत है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ध्यान बैठकर आंखें बंद करने से होता है, लेकिन ध्यान उससे कहीं गहरा है। ध्यान वो स्थिति है जहां तुम किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे होते, न विचारों के पीछे, न भावनाओं के पीछे, न किसी व्यक्ति के पीछे। जब पीछा करने की आदत पूरी तरह से गिरने लगती है तब पहली बार मनुष्य अपने भीतर के आकाश को देखता है। और ये आकाश पहले बहुत डरावना लगता है क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही आकाश तुम्हारा घर बन जाता है। स्त्री के संदर्भ में भी यही गहराई काम करती है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तब उसका प्रेम अचानक गायब नहीं हो जाता, बल्कि उसका प्रेम एक नए स्तर पर बदलने लगता है। अब वो प्रेम मांग नहीं रहा होता, अब वो प्रेम बह रहा होता है। पहले उसका प्रेम एक भिखारी की तरह था, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो, मुझे मत छोड़ो। लेकिन अब वही प्रेम एक सम्राट की तरह हो जाता है, मैं हूँ और मेरी उपस्थिति पर्याप्त है। और यही परिवर्तन स्त्री के मन में बहुत गहराई से महसूस होता है, क्योंकि स्त्री केवल शब्द नहीं सुनती, वो ऊर्जा पढ़ती है। वो ये समझ जाती है कि ये व्यक्ति अब मुझे पाने के लिए नहीं जी रहा, ये व्यक्ति अपने भीतर जी रहा है। और जो व्यक्ति अपने भीतर जी रहा होता है वो किसी पर बोझ नहीं डालता। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आकर्षण पैदा होता है। यह आकर्षण कोई रणनीति नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये स्वाभाविक है। जैसे चंद्रमा का आकर्षण समुद्र पर पड़ता है, वैसे ही स्थिर चेतना का आकर्षण अस्थिर मन पर पड़ता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को उल्टा समझ लेता है। वो सोचता है कि आकर्षण पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि आकर्षण करने से नहीं, होने से पैदा होता है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तब उसकी ऊर्जा बाहर बिखरना बंद हो जाती है। पहले उसकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में भाग रही थी, स्त्री की ओर, संबंध की ओर, स्वीकृति की ओर। अब वो ऊर्जा वापस लौटने लगती है। और यही वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती है तो एक प्रकार की मैग्नेटिज्म पैदा होती है। लेकिन ये मैग्नेटिज्म अहंकार का नहीं होता, ये शांत होता है, स्थिर होता है, मौन होता है। इसमें किसी को पकड़ने की इच्छा नहीं होती, इसमें किसी को बदलने की कोशिश नहीं होती, इसमें केवल एक उपस्थिति होती है। और यही वो अवस्था है जहां पुरुष पहली बार सच में स्वतंत्र बनता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि ज़रूरत अब भय नहीं है। पहले ज़रूरत भय से जुड़ी थी, अगर वो नहीं रही तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन अब ज़रूरत प्रेम से जुड़ी है। अगर वो है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी मैं पूर्ण हूं। ये छोटा सा परिवर्तन पूरे प्रेम की संरचना बदल देता है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुष को अपने भीतर बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि पीछा करना केवल बाहरी व्यवहार नहीं था, वो भीतर के डर का विस्तार था। जब वो पीछा करना छोड़ता है तब वो डर सामने आता है। अकेले होने का डर, अस्वीकार होने का डर, महत्वहीन होने का डर। और यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग वापस भाग जाते हैं। वे फिर से किसी व्यक्ति, किसी बातचीत, किसी डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, क्योंकि वे इस डर को देखना नहीं चाहते।
लेकिन जो पुरुष इस डर को देख लेता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये डर वास्तविक नहीं है, ये केवल एक विचार है, एक कंडीशनिंग है, और जिसे तुम देख लेते हो वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। मेडिटेशन इसी देखने की कला का नाम है, न भागना न रोकना, केवल देखना। और जब देखना गहरा हो जाता है तब डर स्वयं डिसॉल्व होने लगता है। स्त्री का मन इस पूरे परिवर्तन को महसूस करता है। वो ये समझ जाती है कि ये व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले उसमें एक अर्जेंसी थी, एक डेस्परेशन थी, एक पकड़ थी। अब उसमें एक सॉफ्टनेस है, एक ओपननेस है। और ये ओपननेस बहुत आकर्षक होती है, क्योंकि ओपननेस में कोई दीवार नहीं होती, और जहाँ दीवार नहीं होती वहाँ प्रवेश आसान होता है। लेकिन ये प्रवेश किसी प्रयास से नहीं होता, ये केवल प्राकृतिक खिंचाव होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, जिसे पाने के लिए तुम भाग रहे थे वो तुम्हारे भागने से दूर हो रहा था, और जैसे ही तुम रुक जाते हो वो स्वयं तुम्हारी ओर आने लगता है। लेकिन ये आना किसी बाहरी घटना की तरह नहीं होता, ये एक सहज अनफोल्डिंग है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। अब वो हर संदेश का अर्थ ओवरथिंक नहीं करता, अब वो हर दूरी को खतरे की तरह नहीं देखता, अब वो हर साइलेंस में रिजेक्शन नहीं खोजता। अब वो जीवन को एक फ्लो की तरह देखता है, न कि एक कंपटीशन की तरह। और ये फ्लो अवस्था बहुत गहरी होती है, क्योंकि अब मन कंट्रोल छोड़ देता है। और जहाँ कंट्रोल नहीं होता वहाँ जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। स्त्री का मन भी इसी फ्लो को महसूस करता है। वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति अब रिएक्टिव नहीं है, वो हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, उसमें एक ठहराव है, और ये ठहराव सुरक्षा की भावना पैदा करता है। लेकिन ये सुरक्षा कंट्रोल से नहीं आती, ये प्रेजेंस से आती है। जो पुरुष पीछा करना छोड़ देता है वो धीरे धीरे ये भी समझने लगता है कि प्रेम कोई पोजेशन नहीं है, वो किसी को अपना बनाकर सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्रता को बंद नहीं किया जा सकता। और जैसे ही ये समझ गहरी होती है पॉजेसिवनेस गिरने लगती है, और पॉजेसिवनेस के गिरते ही प्रेम पहली बार शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब वो प्रेम मांग नहीं रहा, अब वो दे रहा है। अब वो रोक नहीं रहा, अब वो बह रहा है। अब वो डर से नहीं, अवेयरनेस से जी रहा है। और यही वो अवस्था है जहां स्त्री का मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। लेकिन ये अट्रैक्शन किसी व्यक्ति की ओर नहीं, एक अवस्था की ओर होता है। शांति की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था, अवेयरनेस की अवस्था। इसलिए पीछा छोड़ना केवल एक रणनीति नहीं है, ये एक आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये समझना है कि तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो बाहर नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर थी। और जब ये समझ आ जाती है तब जीवन बदल जाता है, तब प्रेम भी बदल जाता है, तब संबंध भी बदल जाते हैं। तब स्त्री कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो जीवन का एक सहज अनुभव बन जाती है। और यही अंतिम सत्य है, जब पीछा रुकता है तब प्रेम शुरू होता है। जब मनुष्य सच में पीछा करना छोड़ देता है तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत निर्णायक मोड़ आता है। वो मोड़ ये है कि अब वो पहली बार दूसरों को देखने से पहले स्वयं को देखने लगता है। और ये देखने की प्रक्रिया साधारण नहीं होती, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने बाहर देखा है, स्त्री को, संबंध को, सफलता को, स्वीकृति को, लेकिन भीतर देखने की आदत लगभग खो चुकी होती है। इसलिए जब ये यात्रा शुरू होती है तो मन पहले विरोध करता है, वो बेचैन होता है, वो भागना चाहता है, वो फिर से किसी चेहरे, किसी बातचीत, किसी कल्पना में खो जाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा भी रुक जाता है वही पहली बार समझता है कि उसका असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर था। अब एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, अगर पीछा छोड़ने से स्त्री दूर नहीं जाती बल्कि आकर्षित होने लगती है तो फिर असली समस्या कहाँ थी? समस्या हमेशा बाहरी व्यवहार में नहीं होती, समस्या उस चेतना में होती है जिससे वो व्यवहार जन्म लेता है। पीछा करना केवल एक लक्षण था, बीमारी नहीं। बीमारी थी इनसिक्योरिटी, फियर और भीतर की अधूरी पहचान। पुरुष को बचपन से ये सिखाया गया कि उसे किसी को जीतना है, किसी को प्रभावित करना है, किसी को हासिल करना है।
लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को समझना भी उतना ही आवश्यक है। और यही कारण है कि अधिकतर पुरुष संबंधों में प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविकता खो देते हैं। वे अचानक कैलकुलेटेड हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कब मैसेज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उनका पूरा जीवन एक रणनीति बन जाता है। लेकिन प्रेम रणनीति से नहीं चलता। प्रेम तो स्पॉन्टेनिटी से चलता है। और स्पॉन्टेनिटी तभी आती है जब भीतर कोई दबाव न हो। जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है तो उसे सबसे पहले अपनी डिपेंडेंसी का सामना करना पड़ता है। वो डिपेंडेंसी जो उसने स्त्री पर डाल दी थी अब वापस उसकी ओर आती है। पहले वो सोचता था कि स्त्री उसके जीवन का केंद्र है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि स्त्री केवल एक मिरर थी। वो उसके भीतर के खालीपन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। और जैसे ही वो मिरर हटता है उसे स्वयं से सामना करना पड़ता है। और ये सामना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ कोई अभिनय नहीं चलता, यहाँ कोई शब्द काम नहीं आते। यहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारा मन होता है। और मन अपने आप में एक कैओस है। अनगिनत विचार, अनगिनत डर, अनगिनत अधूरी इच्छाएं। लेकिन यही कैओस धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने लगता है अगर तुम उससे भागते नहीं। स्त्री का मन इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटल तरीके से महसूस करता है। वो ये देखती है कि ये पुरुष अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले उसकी ऊर्जा बहुत बाहर जाती थी, हर समय कॉल, मैसेज, अटेंशन, रिएक्शन। अब उसमें एक ठहराव है। अब वो हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। अब वो हर साइलेंस को खतरे की तरह नहीं देखता। और ये बदलाव बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जो उनके इमोशनल कैओस में और कैओस न जोड़े। और जो पुरुष खुद के भीतर स्थिर होता है वो दूसरों के कैओस को और बढ़ाता नहीं, वो उसे शांत करता है। लेकिन ये शांत करना कोई प्रयास नहीं है, ये केवल प्रेजेंस का परिणाम है। जब पीछा बंद होता है तब पुरुष की ऊर्जा वापस उसके भीतर इकट्ठी होने लगती है। और ये इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा हमेशा नीडी होती है। वो हमेशा किसी बाहर की चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब वही ऊर्जा भीतर लौट आती है तो एक प्रकार की इनर ग्रेविटी पैदा होती है। और ये इनर ग्रेविटी ही अट्रैक्शन का आधार बनती है। लेकिन यहाँ एक गहरी समझ जरूरी है। ये अट्रैक्शन किसी टेक्निक का परिणाम नहीं है, ये किसी मैनिपुलेशन का परिणाम नहीं है। ये केवल एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। जैसे आग के पास गर्मी होती है, वैसे ही सेंटर्ड व्यक्ति के पास आकर्षण होता है। जो पुरुष पीछा करना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपने विचारों को देखने लगता है। पहले वो अपने विचारों में खोया रहता था, अब वो उन्हें देखता है। और ये देखने की क्षमता ही जागरूकता है। जब तुम अपने विचारों को देख लेते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। और ये सेपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन से ऊपर उठ जाते हो। स्त्री के साथ संबंधों में भी यही होता है। पहले पुरुष हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट करता था। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो एंग्शियस हो जाता था। अगर दूरी आई तो वो डर जाता था। अगर अटेंशन कम हुई तो वो इनसिक्योर हो जाता था। लेकिन अब वो देखता है, अब वो समझता है कि ये सब उसके भीतर के पैटर्न्स हैं, न कि वास्तविकता। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है वैसे वैसे उसका प्रेम बदलने लगता है। अब वो स्त्री को किसी नेसेसिटी की तरह नहीं देखता, अब वो उसे एक फ्रीडम की तरह देखता है। अब वो उसे एक पोजेशन नहीं, एक प्रेजेंस की तरह देखता है। और ये दृष्टि परिवर्तन बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक तुम किसी को पोजेशन की तरह देखते हो तब तक तुम उसे खोने से डरते हो। लेकिन जैसे ही तुम उसे प्रेजेंस की तरह देखते हो फियर गिर जाता है। और फियर के गिरते ही प्रेम पहली बार जीवित होता है। लेकिन ये सब केवल समझ से नहीं होता, ये एक गहरी इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें पुरुष को अपनी पूरी कंडीशनिंग को देखना पड़ता है। उसे ये देखना पड़ता है कि वो क्यों हमेशा किसी के अप्रूवल के पीछे भागता रहा। उसे ये देखना पड़ता है कि उसने अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के बिहेवियर से क्यों जोड़ दिया। और जब ये देखने की प्रक्रिया गहरी होती है तब एक बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन आता है कि वो जिसे प्रेम समझ रहा था वो वास्तव में फियर बेस्ड अटैचमेंट था। और ये अटैचमेंट ही उसे बार बार कमज़ोर बना रहा था। अब जब वो पीछा करना छोड़ देता है
तो वो पहली बार अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ता है। वो समझता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके साथ है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी उसका अस्तित्व पूरा है। और ये समझ बहुत लिबरेटिंग है। स्त्री इस लिबरेशन को महसूस करती है और यही कारण है कि वो धीरे धीरे ऐसे पुरुष की ओर खींचने लगती है। लेकिन ये खिंचाव कॉन्शियस नहीं होता, ये अनकॉन्शियस होता है। जैसे दो मैग्नेट पोल्स एक दूसरे की ओर नेचुरली आकर्षित होते हैं, वैसे ही सेंटर्ड और स्टेबल एनर्जी अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गलतफहमी का खतरा भी है। कई लोग इस बात को सुनकर फिर से एक नई टेक्निक बना लेते हैं, अब मैं पीछा नहीं करूँगा ताकि वो मेरे पीछे आए। ये भी एक नया ईगो है, ये भी मैनिपुलेशन है और इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। असल परिवर्तन तब होता है जब तुम सच में छोड़ देते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई हिडन एजेंडा नहीं रहता, जब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो, न कि दिखावे में। और ये स्वतंत्रता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। अब तुम्हारी बातचीत में हल्कापन आ जाता है, अब तुम्हारे व्यवहार में अर्जेंसी नहीं रहती, अब तुम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और ये नॉन ग्रास्पिंग स्टेट ही प्रेम को संभव बनाती है, क्योंकि प्रेम वहाँ नहीं टिक सकता जहाँ पकड़ हो। प्रेम केवल वहाँ टिकता है जहाँ स्पेस हो, और स्पेस वही व्यक्ति बना सकता है जो अपने भीतर खालीपन से नहीं डरता। जो पुरुष पीछा करना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपने भीतर उस स्पेस को स्वीकार करता है, और यही एक्सेप्टेंस उसे पूरी तरह बदल देता है। अब वो किसी स्त्री के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब उसे भागने की जरूरत नहीं रही, अब वो स्वयं में स्थिर है। और यही स्थिरता सबसे गहरा आकर्षण पैदा करती है, एक ऐसा आकर्षण जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक विस्तार है। जब पीछा करना पूरी तरह रुक जाता है तब जीवन में पहली बार एक बहुत गहरा मौन उतरता है। और ये मौन बाहर का नहीं होता, ये भीतर का होता है। ये वो मौन है जो किसी स्थिति के बदलने से नहीं आता बल्कि मन की दौड़ के थम जाने से आता है। और इसी मौन में पुरुष पहली बार समझने लगता है कि वो जिसे प्रेम समझ रहा था वो वास्तव में एक निरंतर बेचैनी थी, एक अनजानी दौड़ थी, एक असुरक्षा थी जो किसी चेहरे के पीछे छिपी हुई थी। अब जब वो दौड़ रुकती है तब उसे अपना ही चेहरा पहली बार साफ दिखाई देता है, बिना अपेक्षा के, बिना कल्पना के, बिना किसी दूसरे के प्रतिबिंब के। और यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी क्रांति घटती है, क्योंकि अब पुरुष किसी स्त्री को पाने के लिए नहीं जी रहा होता, अब वो स्वयं को समझने के लिए जी रहा होता है। और ये बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत निर्णायक है। पहले उसका पूरा ध्यान बाहर था, कौन देख रहा है, कौन जवाब दे रहा है, कौन पास आ रहा है, कौन दूर जा रहा है। लेकिन अब पहली बार उसका ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, और ये मुड़ना ही ध्यान की शुरुआत है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कुछ खो दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने खोया कुछ नहीं बल्कि एक भ्रम टूट गया है। और भ्रम का टूटना हमेशा दर्दनाक लगता है, क्योंकि मन उसे वास्तविकता समझकर जिया करता था। लेकिन जैसे ही भ्रम टूटता है वैसे ही एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। स्त्री का मन इस पूरे परिवर्तन को बहुत सटल तरीके से महसूस करता है। वो ये नहीं जानती कि भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन वो ऊर्जा में बदलाव को तुरंत पकड़ लेती है। पहले वहाँ एक खिंचाव था, एक डिमांड थी, एक अनकहा दबाव था। अब वहाँ एक हल्कापन है, एक ओपननेस है, एक फ्रीडम है। और ये फ्रीडम किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे आकर्षक तत्व है, क्योंकि हर जीवित चेतना फ्रीडम चाहती है। कोई भी आत्मा दबाव में विकसित नहीं हो सकती। और जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तब वो पहली बार स्त्री के लिए एक स्पेस बन जाता है, ऐसा स्पेस जिसमें वो स्वयं हो सकती है, बिना किसी भय के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है, ये परिवर्तन किसी स्ट्रेटजी का परिणाम नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है कि अगर मैं पीछा छोड़ दूं तो वो मेरे पीछे आएगी। अगर ऐसा सोचा जाए तो वो फिर से पीछा करने का ही एक नया रूप बन जाता है। असली बात यह है कि पीछा छोड़ना स्वयं के भीतर एक गहरी समझ का परिणाम है कि प्रेम पकड़ने से नहीं, समझने से जन्म लेता है। जब पुरुष सच में छोड़ देता है तब उसके भीतर की ऊर्जा वापस लौटने लगती है।
पहले वो ऊर्जा बाहर बिखर रही थी। हर विचार, हर इमोशन, हर डिजायर किसी बाहरी व्यक्ति की ओर जा रहा था। अब वही ऊर्जा वापस केंद्र में इकट्ठी होने लगती है, और ये इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इनर सेंटरिंग आकर्षण का मूल कारण बनता है। एक सेंटर्ड व्यक्ति हमेशा मैग्नेट की तरह होता है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। लेकिन ये सेंटर तभी बनता है जब बिखराव रुकता है, और पीछा करना सबसे बड़ा बिखराव है, क्योंकि उसमें पूरी चेतना बाहर चली जाती है। अब जब ये बिखराव रुकता है, तब पुरुष पहली बार अपने भीतर की खामोशी से परिचित होता है। और ये खामोशी पहले अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मन शोर का आदी हो चुका होता है। लेकिन धीरे धीरे यही खामोशी उसका घर बन जाती है, और इस घर में एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। अब वो अपने विचारों को देखना शुरू करता है। पहले वो अपने विचारों में खोया हुआ था, अब वो उन्हें देखता है, और देखना ही सेपरेशन है। और ये सेपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता। जब कोई विचार आता है, वो मुझे भूल जाएगी, तो अब वो उसमें बह नहीं जाता, वो उसे देखता है, और देखना उसे शक्ति देता है। अब वो रिएक्शन नहीं करता, अब वो अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करता है। और यही वो क्षण है जहाँ वो इमोशनल मैच्योरिटी में प्रवेश करता है। स्त्री इस मैच्योरिटी को बहुत गहराई से महसूस करती है, क्योंकि इमैच्योर पुरुष हर बात पर रिएक्ट करता है। छोटी सी दूरी उसे पैनिक में डाल देती है, छोटी सी चुप्पी उसे असुरक्षित कर देती है। लेकिन मैच्योर पुरुष भीतर स्थिर रहता है, वो हर स्थिति को समझता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। और ये स्टेबिलिटी स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेफ्टी जोन बनाती है। लेकिन ये सेफ्टी कंट्रोल से नहीं आती, ये आती है प्रेजेंस से। और प्रेजेंस तभी आती है जब पीछा करने की आदत खत्म हो जाती है। अब पुरुष ये समझने लगता है कि उसका प्रेम किसी पोजेशन का खेल नहीं था, वो किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई भी चेतना किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और ये समझ धीरे धीरे उसके भीतर पॉजेसिवनेस को डिसॉल्व कर देती है। जब पॉजेसिवनेस गिरती है, तब प्रेम पहली बार हल्का हो जाता है। अब उसमें बोझ नहीं रहता, अब उसमें डर नहीं रहता, अब उसमें खोने का भय नहीं रहता। और यही फ्रीडम प्रेम को गहराई देता है। स्त्री का मन भी इसी फ्रीडम को पकड़ता है। वो महसूस करती है कि ये व्यक्ति अब उसे बांधने की कोशिश नहीं कर रहा। और जहाँ बंधन नहीं होता, वहाँ स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्रता की ओर खींचती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सत्य है, ये अट्रैक्शन किसी व्यक्ति की ओर नहीं, बल्कि एक अवस्था की ओर होता है। स्त्री उस पुरुष की ओर नहीं खींचती जो उसे पकड़ना चाहता है, वो उस अवस्था की ओर खींचती है जहाँ उसे स्वयं होने की अनुमति मिले। और यही कारण है कि पीछा छोड़ने के बाद भी पुरुष को कुछ करना नहीं पड़ता, उसे केवल होना होता है। और ये होना ही सबसे कठिन कला है, क्योंकि मनुष्य हमेशा करने में जीता है। वो सोचता है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो परिणाम मिलेगा। लेकिन कॉन्शियसनेस की दुनिया में उल्टा नियम चलता है, जितना तुम करते हो उतना तुम खोते हो, जितना तुम होते हो उतना तुम पाते हो। और जब पुरुष इस होने में प्रवेश करता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक सहजता, एक सॉफ्टनेस, एक साइलेंस। और ये सॉफ्टनेस स्त्री को भीतर तक छूती है। अब उसका प्रेम मांग नहीं रहा होता, अब वो सिंपली प्रेजेंट होता है। अब उसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती, अब वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और यही नॉन पॉसेसिव स्टेट प्रेम को जीवित रखती है। अंततः पुरुष ये समझता है कि उसने जिसे पाने के लिए इतना पीछा किया, वो कभी खोई ही नहीं थी, वो केवल उसके अपने डर के कारण दूर लग रही थी। जैसे ही डर गिरता है, दूरी का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। और इसी बिंदु पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स प्रकट होता है। जिसे पाने के लिए तुम भाग रहे थे, वो तुम्हारे रुकते ही तुम्हारी ओर आने लगता है। लेकिन ये आना किसी व्यक्ति का नहीं, ये जीवन की ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। और अब पुरुष समझता है कि प्रेम कोई चेस नहीं है, प्रेम कोई कंपटीशन नहीं है, प्रेम कोई जीत नहीं है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहाँ तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, और फिर भी सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बहने लगता है। यही अंतिम सत्य है। पीछा छोड़ो और जीवन स्वयं तुम्हारी ओर खींचने लगता है।
अंत में मनुष्य को जिस बात का सबसे गहरा सामना करना पड़ता है वो ये नहीं है कि वो किसी स्त्री को क्यों नहीं पा सका, बल्कि ये है कि उसने अपने पूरे जीवन में स्वयं को क्यों नहीं पाया। बाहर की सारी दौड़ें, सारे संबंध, सारी अपेक्षाएं, सारी टूटने, ये सब केवल एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वो दिशा भीतर थी। और मनुष्य का मन इतना बाहर की ओर अभ्यस्त हो चुका है कि वो हर संकेत को गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि प्रेम कहीं बाहर है, किसी चेहरे में है, किसी संबंध में है, किसी स्वीकृति में है। लेकिन जीवन बार बार उसे वापस उसी बिंदु पर लाता है जहां से वो भागा था, स्वयं के भीतर। और यही अंतिम समझ है। पीछा करना केवल एक व्यवहार नहीं था, ये एक मानसिक बीमारी थी। ये एक अनजानी आदत थी जो डर से पैदा हुई थी। डर इस बात का कि अगर मैं अकेला रह गया तो मैं अधूरा हूं। डर इस बात का कि अगर किसी ने मुझे चुना नहीं तो मेरा अस्तित्व अर्थहीन है। लेकिन क्या यह सच था या केवल एक सीखा हुआ भ्रम था? जब पुरुष इस प्रश्न को ईमानदारी से देखता है तो पहली बार उसके भीतर एक दरार पड़ती है, और इसी दरार से जागरूकता की रोशनी भीतर प्रवेश करती है। जब पीछा रुकता है तब बाहर की दुनिया अचानक बदलती नहीं है, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वही स्त्री, वही संबंध, वही परिस्थितियां अलग दिखाई देती हैं। पहले जहां आवश्यकता थी अब वहां स्वतंत्रता दिखाई देती है। पहले जहां पकड़ थी अब वहां प्रवाह दिखाई देता है। और यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं, केवल देखने की क्षमता से आता है। स्त्री का मन इस परिवर्तन को तुरंत महसूस करता है, लेकिन वो इसे शब्दों में नहीं समझा सकती। वो केवल ऊर्जा को पढ़ती है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब पुरुष नीडी होता है तब उसकी ऊर्जा भारी होती है। जब वो पीछा करता है तब उसकी ऊर्जा दबाव बनाती है। लेकिन जब वो छोड़ देता है, जब वो शांत हो जाता है, जब वो भीतर लौट आता है, तब उसकी ऊर्जा हल्की हो जाती है। और ये हल्कापन ही आकर्षण का मूल कारण बनता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हल्कापन किसी रणनीति का परिणाम नहीं है, ये किसी टेक्निक का परिणाम नहीं है, ये किसी कैसे स्त्री को आकर्षित करने वाली सोच का परिणाम नहीं है। ये तो केवल एक आंतरिक परिपक्वता का परिणाम है। और परिपक्वता तब आती है जब मनुष्य अपनी ही असुरक्षाओं को देखना शुरू करता है, उनसे भागता नहीं। जो पुरुष पीछा करना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपने भीतर के डर को देखता है। और ये डर बहुत पुराना होता है, बचपन से आया हुआ, समाज से आया हुआ, अस्वीकार से बना हुआ। ये डर उसे हर संबंध में एक ही काम करवाता था, कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल हमेशा प्रेम को मार देता है, क्योंकि कंट्रोल का अर्थ है कि मैं भरोसा नहीं करता, और जहां भरोसा नहीं वहां प्रेम कैसे टिकेगा। इसलिए जब पुरुष सच में छोड़ देता है तो वो सबसे पहले कंट्रोल को छोड़ता है। वो ये स्वीकार करता है कि वो किसी को पकड़ कर नहीं रख सकता। वो ये स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और ये एक्सेप्टेंस उसे भीतर से शांत कर देती है। अब वो हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता। अब वो हर दूरी को खतरे की तरह नहीं देखता। अब वो हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं मानता। और यही मैच्योरिटी है। स्त्री का मन ऐसे पुरुष की ओर नेचुरली आकर्षित होता है, क्योंकि वहाँ कोई दबाव नहीं होता, वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं होता। वहाँ उसे खुद होने की स्वतंत्रता मिलती है, और हर जीवित चेतना स्वतंत्रता चाहती है। कोई भी आत्मा जेल में खिल नहीं सकती। और पॉजेसिवनेस एक तरह की अदृश्य जेल है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तब उसकी ऊर्जा वापस उसके भीतर लौटती है। पहले वो ऊर्जा बाहर बिखरी हुई थी। हर विचार किसी स्त्री की ओर जा रहा था, हर भावना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन अब वही ऊर्जा भीतर केंद्रित होने लगती है, और ये केंद्रित ऊर्जा ही मैग्नेटिज्म बन जाती है। लेकिन ये मैग्नेटिज्म किसी अहंकार से नहीं आता, ये किसी मैं विशेष हूँ वाली भावना से नहीं आता। ये तो केवल शांति से आता है, और शांति सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि शांति कभी कुछ मांगती नहीं। अब पुरुष पहली बार अपने अकेलेपन को देखता है, और ये अकेलापन अब डर नहीं लगता। पहले ये खालीपन लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये खालीपन स्थान बन जाता है, और इस स्थान में पहली बार उसे अपने विचार साफ दिखाई देने लगते हैं। अब वो अपने विचारों में खोता नहीं,
वो उन्हें देखता है, और देखना ही जागरूकता है। जब कोई विचार आता है मैं पर्याप्त नहीं हूँ, तो अब वो उसमें बह नहीं जाता, वो उसे देखता है, और देखना उस विचार की शक्ति को कम कर देता है। धीरे धीरे वो समझता है कि वो उसके विचार नहीं है, वो उसके डर नहीं है, वो उसकी कंडीशनिंग नहीं है, वो केवल एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है। और ये विटनेसिंग स्टेट ही मेडिटेशन है। स्त्री का मन इस विटनेसिंग क्वालिटी को बहुत गहराई से महसूस करता है, क्योंकि जहाँ विटनेसिंग होती है वहाँ रिएक्शन कम होता है, और जहाँ रिएक्शन कम होता है वहाँ सुरक्षा बढ़ती है। लेकिन ये सुरक्षा बाहरी नहीं होती, ये आंतरिक होती है। ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति बिना भय के रह सकता है, और यही प्रेम की सबसे गहरी अवस्था है। लेकिन मनुष्य इसे उल्टा समझता है। वो सोचता है कि प्रेम पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जितना तुम करते हो उतना तुम खोते हो, क्योंकि डूइंग में हमेशा एफर्ट होता है, और एफर्ट में हमेशा फियर होता है। लेकिन बीइंग में कोई फियर नहीं होता, बीइंग में केवल प्रेजेंस होती है। और जब पुरुष इस बीइंग स्टेट में प्रवेश करता है तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब वो किसी को पाने के लिए नहीं जीता, अब वो किसी को रोकने के लिए नहीं जीता, अब वो स्वयं के साथ इतना गहराई से जुड़ जाता है कि बाहर की हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। और यही वो बिंदु है जहाँ प्रेम पहली बार बिना शर्त प्रकट होता है। अब वो प्रेम डिमांड नहीं करता, अब वो प्रेम कंट्रोल नहीं करता, अब वो प्रेम पोजेस नहीं करता, अब वो केवल फ्लो करता है। और ये फ्लो दोनों को स्वतंत्र करता है। स्त्री का मन भी इस फ्लो में आराम पाता है, क्योंकि अब वहाँ कोई खिंचाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। अब वहाँ केवल दो स्वतंत्र अस्तित्व हैं जो एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। और अंततः पुरुष समझता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा उसके भीतर था। प्रेम किसी को पाने में नहीं, स्वयं को समझने में है। और जब स्वयं समझ आ जाता है तब बाहर की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाती है। अब वो किसी स्त्री के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब उसे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब वो पूर्ण है लेकिन बंद नहीं, अब वो शांत है लेकिन मृत नहीं, अब वो अकेला है लेकिन अधूरा नहीं। और ये अंतिम अवस्था ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पीछा समाप्त हो जाता है और जीवन स्वयं तुम्हारी ओर बहने लगता है।